Hello guys, in this tutorial we will learn about the installations of Java and how we can set the path of JDK and how we can use Java in Visual Studio Code. So आप यहाँ सिंपल सा गूगल ओपन कीजिए, यहाँ पे JDK डाउनलोड डालिए। JDK डाउनलोड डालने के बाद में एंटर कीजिए। सबसे ऊपर आप oracle.com की साइट देख रहे होंगे, उस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से कोई भी आप स्टेबल वर्जन, जैसे आप जो करंट वर्जन उससे पहले का कोई भी स्टेबल वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपन इसके अंदर सबसे मैं बोलूँगा कि आपको जो स्टेबल वर्जन है और जो ज़्यादा यूज़ होता है अपना, वो है JDK 8। तो JDK 8 आप डाउनलोड कीजिए। JDK डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। JDK डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से सिलेक्ट कीजिए कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको उसको यूज़ करना है। लिनक्स पे करना है, एक मैक पे करना है, एक सोलरिस पे करना है या विंडोज़ पे करना है। उसके बाद में जैसे विंडोज 64 मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं यहाँ से विंडोज 64 सेलेक्ट करके यहाँ से उसकी EXE डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके उसको डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। ओके, डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद में आपको उसका पाथ सेट करना होगा। ठीक है, इंस्टॉलेशन करने के बाद में आप सिंपल सा आपके माई कंप्यूटर के ऊपर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे जाइए और प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद में आपको ये ओपन होगा कंट्रोल पैनल। ठीक है, कंट्रोल पैनल पे यहाँ पे कंट्रोल पैनल सिस्टम सिक्योरिटीज में सिस्टम्स ओपन होने के बाद में यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स पे जाइए। ठीक है, एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद में एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे आप जाना। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे जाने के बाद में ये ध्यान रखना, आप यहाँ पे एडवांस के अंदर आएगा ये ऑप्शन, एडवांस के अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप जो जावा इंस्टॉल किए, जैसे मैंने जावा इंस्टॉल किए, जावा आप जहाँ पे भी इंस्टॉल किए वो लोकेशन यहाँ पे इंस्टॉल कीजिए। जैसे मैंने जावा इंस्टॉल कर रखी है सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा फोल्डर के अंदर, JDK। ठीक है, तो JDK बिन तक का आप पाथ यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, बिन तक का JDK/बिन तक का आप यहाँ पे पाथ सेलेक्ट करके कॉपी कीजिए। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे जाके, जैसे ये एनवायरनमेंट वेरिएबल्स अपना वाला था, तो यहाँ पे न्यू क्लिक करके उसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपके यहाँ पे पाथ सेट हो जाएगा। या फिर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद में यहाँ पे टाइप कीजिए सेट पाथ और सेट पाथ इज इक्वल्स टू करके आप वो एंटर करके उसको पाथ सेट कर दे सकते हैं। यहाँ पे भी डायरेक्ट सेट पाथ लिख के इज इक्वल्स टू करके जो लोकेशन से अपन ने पाथ कॉपी किया है वो कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पे एंटर कर देना, उससे भी पाथ सेट हो जाएगा। ठीक है, पाथ सेट होने के बाद में आपका जावा मतलब पाथ सेट हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए आप यूज़ करना क्या, सिंपल सा यहाँ पे CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना। ठीक है, CMD ओपन करने के बाद में, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद में यहाँ पे लिखना जावा और हाइफन वर्जन। ठीक है, जावा हाइफन वर्जन लिखने के बाद में आपके पास ये आ रहा है, तो उसका मतलब आपका पाथ सेट हो चुका है। ठीक है, और पाथ सेट करने के बाद में अपन देखेंगे विजुअल स्टूडियो का डाउनलोड। विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपल सा गूगल के अंदर लिखिए विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट, जैसे विजुअल स्टूडियो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं और इसको जावा के लिए यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं VS कोड फॉर जावा। तो आप जावा के लिए डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं उसको, उसके लिए आपको प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड फॉर जावा यहाँ पे आ रहा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड पहले से इंस्टॉल है, विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कीजिए, उसके अंदर जावा को कैसे यूज़ करना है, तो आप सिंपल सा विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करने के बाद में यहाँ पे जो अपना एक्सटेंशन आता है यहाँ पे लिखेंगे जावा एक्सटेंशन पैकेज। तो यहाँ से भी आप उसका पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो के कोड के अंदर। ठीक है, जावा एक्सटेंशन पैकेज डालिए, एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद में आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा जावा एक्सटेंशन पैक, तो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखा है, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल करके देख सकते हैं जावा एक्सटेंशन कोड के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।